कायस्थ महासभा की ओर से कायस्थ समाज से बीजेपी के रविशंकर प्रसाद को नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन के अंशुल अभिजीत को वोट करने की अपील की गई है। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के बिहार प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष अरविंद मुकुल श्रीवास्तव ने कहा कि पटना साहिब से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे रविशंकर प्रसाद खुद कायस्थ समाज से आते हैं, लेकिन वह कायस्थ विरोधी है। वह इसी समाज से अपने नाम पर वोट लेते हैं, लेकिन इस समाज को कोई तवज्जो नहीं देते हैं। उनकी मानसिकता कायस्थ विरोधी रही है। आगे उन्होंने कहा कि श्री प्रसाद इतने लंबे समय से सांसद रहे, विभिन्न मंत्री पद संभाले और भाजपा संगठन में अनेकों पद पर भी रहे, लेकिन इस समाज में कल्याण और बेहतरी की दिशा में न केवल केंद्र बल्कि पटना में भी अब तक कोई प्रयास नहीं किया गया है। वहीं महासभा के बिहार युवा अध्यक्ष कुमार रोहित ने कहा कि बीफ बेचने वाले कंपनी से चंदा लेकर चुनाव लड़ रही है बीजेपी। इसी को लेकर के पूरे कायस्थ इस बार नाराज है। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा बिहार प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष अरविंद मुकुल श्रीवास्तव जी हम हुए। हमारे बगल में कुमार रोहित जी हैं जो युवा संभाग के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं, राजेश सिन्हा जी हैं और सर्वेंद्र कुमार जी हैं, कुमार वर्मा जी जो एडवोकेट हैं और उषा रानी वर्मा जी हैं। तो आज हम कायस्थ महासभा की ओर से जो पटना साहिब और पाटलिपुत्रा का जो चुनाव हो रहा है 1 तारीख को, तो हम लोग आपस में कायस्थ महासभा बिहार प्रदेश इकाई हम लोग निर्णय लिए हैं कि जो वर्तमान सांसद हैं रविशंकर प्रसाद जी, जो हम लोगों के स्वजातीय हैं, लेकिन वो राज्यसभा के सदस्य भी रहे, केंद्र में मंत्री भी रहे, कायस्थों को हमेशा उपेक्षा करते रहे। कायस्थ जाति का कोई काम एक भी वह बता दे कि हम बिहार प्रदेश में किए हों, दिल्ली में किए हों। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो प्रथम राष्ट्रपति और आज़ादी के दिनों में महात्मा गांधी जी के सहयोगकर्ता, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति रहे और जो जब अंतिम सांस लिए, और इसी राजेंद्र प्रसाद जी का जो है दाह संस्कार हुआ, उनके घाट का भी सौंदर्यीकरण रविशंकर प्रसाद जी के द्वारा नहीं किया गया। दिल्ली में उनका नाम से कोई मेमोरियल नहीं बनाया गया। तो हमारे जो अभी उम्मीदवार हैं इंडिया समर्थित गठबंधन के कांग्रेस के उम्मीदवार अंशुल अभिजीत जी, उनके नाना जी बाबू जगजीवन राम जी ने राजेंद्र प्रसाद भवन बनाने का काम जो आज भी जो है उसके चेयरमैन मीरा कुमार जी, जो अंशुल अभिजीत जी की मां हैं, मीरा कुमार जी चेयरमैन हैं, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जो पोत्री हैं तारा सिन्हा जी वह मेंबर है। रविशंकर जी केंद्र में मंत्री रहते हुए हमारे पूरे देश में कायस्थों की अच्छी आबादी है। चाहे महाराष्ट्र में चंदसेनी कायस्थ हो, चाहे पटनायक हो उड़ीसा में, चाहे बंगाल में वसु हो, लेकिन यह हमेशा नज़रअंदाज करते रहे हैं। पटना साहिब में कायस्थों की काफ़ी आबादी है। पिछले दफ़ा यह राज्यसभा सदस्य थे, लेकिन कायस्थ उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ राज्यसभा रहते हुए भी वह चुनाव लड़े। कायस्थ महासभा बिहार प्रदेश इकाई यह अपील करती है कायस्थ भाइयों बहनों से कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद जी को वोट ना दे, इसलिए कि कायस्थ जाति को वह हाशिए पर राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी दोनों मिलकर
यशवंत सिन्हा जी को हाशिए पर लाने का काम किए, शत्रुघ्न सिन्हा जी को हाशिए पर लाने का काम किए, राजनीति में इन लोगों का टिकट काटने का काम किए। आज उनके पुत्र जयंत सिन्हा को हजारीबाग से टिकट नहीं दिया गया और अभी कारण बताओ नोटिस। धनबाद के एक्स एमएलए राज सिन्हा को कारण बताओ नोटिस। और शत्रुघ्न सिन्हा जी जैसे स्टार ड्रम जो भारतीय जनता पार्टी को बिहार से लेकर पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की पहचान बनाने का काम बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा जी ने किया, उनको भी जो है राजनीति में हाशिए पर लाने का काम किए। हम ये कहना चाहते हैं कि कायस्थ समाज के जो राजेंद्र बाबू, लाल बहादुर शास्त्री, जयप्रकाश नारायण जी और सचिदानंद सिन्हा जी जैसे लोग जो कायस्थ जाति का सम्मान करने का काम किया, पूरे देश में विश्व में नाम अगर कायस्थ जाति का है तो उसमें राजेंद्र बाबू, लाल बहादुर शास्त्री, सचिदानंद सिन्हा जी, शिवचरण माथुर, केवी सहाय, महामाया बाबू के वजह से है। लेकिन रविशंकर प्रसाद जी को मंत्री पद से हटाया गया और एक टिकट के लिए वो पीछे पीछे अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी के पीछे पीछे घूमते रहे। उनको तो शर्म आनी चाहिए कि अगर टिकट नहीं, उनको जो है इस दोनों जोड़ी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री हैं देश के, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, उनके खिलाफ जिस तरह शत्रुघ्न सिन्हा, यशवंत सिन्हा जी बिगुल फूके, उसी तरह इनको भी बिगुल फूकना चाहिए। अंशुल अभिजीत जी जो एक काफ़ी योग्य व्यक्ति हैं और कलम के जादूगर हैं, यहाँ से लेकर विदेश में भी उनका काफ़ी शिक्षा दीक्षा हुआ है। और बाबू जगजीवन राम जी जो कायस्थों से उनकी काफ़ी संबंध गहरा रहा है। जगजीवन राम जी जब मंत्री थे तो एसएन लाल कलेक्टर आरा के उनको सेक्रेटरी बनाने का काम किए। त्रिवेणी सहाय, ललन सिन्हा जी और कितने कायस्थ परिवार के लोगों को वह अपने साथ सम्मान देने का काम किए। इसलिए हम कायस्थ भाइयों से पटना साहिब में अंशुल अभिजीत जी को वोट देने का अपील करते हैं, बिहार प्रदेश इकाई। और पाटलिपुत्रा में डॉक्टर मीसा भारती जो इंडिया समर्थित राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार हैं, उनको जो है समर्थन देने की और भारी मत से वोट से विजयी कराने की अपील करती है। कायस्थ महासभा में जितने कायस्थ है, कायस्थों की राय समझी जाए या कोई राजनीतिक मंच के तहत आपका ये? देखिए, कोई राजनीतिक मंच नहीं है। हम कायस्थों के लिए 2011 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के जन्म स्थल से 5 राज्य में कायस्थ एकता यात्रा रथ निकालने का काम किए। किस मेमोरियल हॉल में राजू श्रीवास्तव आज स्वर्गवास हो गए हैं, वो भी आए थे। हम कायस्थों के लिए हम लोग हमेशा लड़ते रहते हैं, जूझते रहते हैं। कायस्थ में हम लोग आत्ममंथन किए कि रविशंकर प्रसाद जी कायस्थ विरोधी हैं, कायस्थों का कोई काम नहीं किए। बेरोजगार लोग घूम रहा है, उस पर आवाज नहीं उठाए। प्रतिज्ञा सीरियल आप लोग देखे होइएगा, उसमें वह सांसद थे, राज्यसभा सदस्य थे। हमने उनको चिट्ठी लिखा कि आप संसद में आवाज उठाइए। खुलेआम जो है टीवी सीरियल में कायस्थों को गाली देने का काम उस प्रतिज्ञा सीरियल में, लेकिन उन्होंने नहीं कुछ आवाज उठाया। तब जाकर हम नोटिस दिए और उसमें माफीनामा करके और सारा सीरियल में जो भी डायलॉग्स थे उसको हटाने का काम किया। हम लोग कायस्थों के लिए जूझते हैं। और आज देखिए कि कांग्रेस पार्टी अरुण श्रीवास्तव को भोपाल से उम्मीदवार बनाई है और रांची से अश्विनी सहाय, सुबोधकांत सहाय जी की पुत्री को। तो क्यों नहीं हम अपने भविष्य के लिए, जो कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री डॉक्टर लाल बहादुर शास्त्री और राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिहार के मुख्यमंत्री केवी सहाय और महामाया बाबू, और 4 बार इंदिरा जी के टाइम में राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे शिवचरण माथुर जी को मुख्यमंत्री बनाया। कांग्रेस पार्टी उमेश्वर प्रसाद वर्मा को विधान परिषद का सभापति, ज्ञान रंजन जी को राज्यसभा सदस्य, रंजीत सिन्हा को मंत्री। तो हम क्यों नहीं कायस्थ आज कांग्रेस की बात करेंगे, जहां हमारा अधिकार मिलेगा, जहां हमको सम्मान मिलेगा। और कायस्थों को जो उपेक्षा की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह का जो टिकरी है, वह यहाँ पटना साहिब में वोट लेके चले जाते हैं कायस्थों, इसलिए कि कायस्थ का पटना साहिब में सबसे ज्यादा वोट है और उस वोट को लेकर चले आते हैं।
अखिल भारतीय कायस्थ महासभा का 2 गुट है क्या? 2 दिन पहले ही आप ही का इसी बैनर तले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, उसमें रविशंकर प्रसाद की तरफ से वोट मांगा जा रहा था और मतदाता जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा था। तो क्या 2 गुट है आप लोगों में? देखिए, हम लोग का जो पंजीकृत है 1887 में इसके राजेंद्र बाबू भी अध्यक्ष रहे और इसका पंजीकृत है उस कायस्थ महासभा के हम कार्यकारी अध्यक्ष हैं, युवा के अध्यक्ष हैं और बराबर हम लोगों के द्वारा कार्यक्रम यहाँ पूरे बिहार से लेकर देश स्तर पर चलाया जाता है। अपने अपने पक्ष में हम तो किसी के पक्ष में नहीं बोल रहे हैं, जो कायस्थ के हित की बात है वह कर रहे हैं कि लगातार यहाँ से 84 के बाद यहाँ से MP हुए रविशंकर जी, राज्यसभा सदस्य हुए, लेकिन पटना साहिब से लेके पूरे बिहार में वो कहीं भी भ्रमण नहीं करते। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के बैनर तले ही 2 दिन पहले उनसे वोट मांगा गया रविशंकर जी के, और रविशंकर जी का कोई पॉकेट का संस्था होगा। हम आपको बता रहे हैं कि अरविंद मुकुल श्रीवास्तव 2011 में रथ लेकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के जन्मदिन 3 दिसंबर को जिरादई से हम निकले 5 राज्य में उस ठंड के समय और हर जिला में गए हैं। अजमेर शरीफ भी गए हैं, जोधपुर गए हैं, उदयपुर गए हैं, धौलपुर गए हैं और रीवा, कटनी, सागर, जसपुर, छत्तीसगढ़, सारे जगह हम कायस्थों का में काम करने का काम किए, उत्थान का काम करने का काम किए हैं। सवाल ये है सर कि आपका संगठन एकजुट है? जी बिल्कुल। देखिए, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा जो है इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है आदरणीय सुबोधकांत सहाय जी है। उनके ही द्वारा मुझे बिहार प्रदेश युवा प्रकोष्ठ का अध्यक्ष, भैया को बिहार प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, तो उनके ने ही द्वारा है। तो अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के जो अध्यक्ष हैं वो सुबोधकांत जी सहाय हैं, जिनके द्वारा ये कमेटी चलाई जा रही है। बाकी अपने फायदे के लिए भाजपा और रविशंकर जी हो सकता है कि कुछ अलग नाम से या डुप्लीकेट नाम से कुछ ऐसा संस्था चला रहे हो, वो प्रयास कर रहे हैं कि कायस्थों के नाम को वो किसी तरह तोड़ मरोड़ करके उसको अपने में जो है पार्टी के लिए यूज करें, लेकिन हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे। जो अखिल भारतीय कायस्थ महासभा का बैनर है वो इस बार जो है हम लोग पूरी तरह से बहिष्कार कर रहे हैं रविशंकर जी का, क्योंकि उन्होंने पटना में भी कायस्थों के लिए कुछ नहीं किया है और ना ही कभी हम लोगों से मिलने के लिए है, ना किसी तरह का उन्हें कायस्थ को कोई सपोर्ट किया है। तो इस बार पूरी तरह से कायस्थ महासभा और पूरा पटना के कायस्थ मन बना चुकी है कि रविशंकर प्रसाद जी को इस बार दिखाना है कि हम लोगों के साथ धोखा करने, कायस्थ परिवार के साथ धोखा करने का परिणाम क्या होता है। तो आप किनको सपोर्ट करें? तो आपको ये भी दिख रहा हो कि चुनाव के बाद जो कायस्थ MP और MLA को चुन के जो जनता भेजती है, उन लोगों के द्वारा कायस्थों के लिए आज तक कुछ नहीं किया गया। इसी को लेकर के पूरे कायस्थ इस बार नाराज बात करें तो शत्रुघ्न सिन्हा की, तो उनपे भी कई आरोप लगा कि क्षेत्र में आते नहीं थे और विवाद काफी होता था। कायस्थों का उपेक्षा का आरोप पहले उन पर लग चुका था। शत्रुघ्न सिन्हा जी कायस्थों के लिए आवाज उठाए, इसलिए भाजपा जो है उनको जातने का काम किया, इसलिए पार्टी से बाहर और बेइज्जत करके निकालने का काम किया। इसी यही कारण रहा है कि शत्रुघ्न सिन्हा को बाहर का रास्ता दिखाया गया। जसवंत सिन्हा को भी देखिए, आज चिंता है मेरी कि जब माननीय रविशंकर प्रसाद जी केंद्रीय मंत्री थे तो केंद्रीय मंत्री को बिना कुछ बताए हुए मोदी जी ने उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल से निकाल बाहर किया। ये बड़े क्षोभ की बात है और कायस्थ ये समझते हैं, पटना साहिब के समस्त कायस्थों की ये भावना है कि जब रविशंकर प्रसाद जी अपने आप को भाजपा में सेफ नहीं समझते तो कैसे रविशंकर प्रसाद जी इस पटना साहिब के मतदाताओं को भाजपा सरकार में रहकर उनकी सुरक्षा रक्षा कर सकते हैं। इसीलिए आज कायस्थ महासभा यह निर्णय लिया है कि इनको इस बार सांसद के रूप में पटना साहिब से निर्वाचन नहीं होने दिया जाए। और 10 साल में इनकी कोई उपलब्धि नहीं है, कायस्थों के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं। तो इसलिए पूरी कायस्थों से हम लोग अपील करते हैं कि इनको वोट ना दे, अंशुल अभिजीत को विजयी बनाए। लेकिन पटना साहिब की जनता तो अंशुल अभिजीत को पहचानती ही नहीं है। पहचानती है। मेधावी छात्र हैं, अभी उनको मौका दीजिए, जिताइए, उसके बाद युवा हैं। इसका जवाब मैं दे दूं। अंशुल अभिजीत के माता जी का जन्म
कदम कुआं स्थित मकान में हुआ है, जो बाबू जगजीवन राम की मान्या धर्मपत्नी ने निर्मित किया था 1940 में। और आपको बता दूं कि 1940 में उनके मकान में जो तिरंगा झंडा लगाया है, भारत के स्वतंत्र होने के पहले ही वहाँ तिरंगा झंडा फहर रहा है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि ये जगत नारायण रोड में जो बाबू जगजीवन राम स्मृति सदन है, जो मकान है, वही कांग्रेस का कार्यालय हुआ करता था और स्वतंत्रता संग्राम की सारी योजनाएं उसी मकान से निर्धारित होती थी। इसलिए अंशुल अभिजीत को ये कहना कि ये बाहर से है, ये बहुत बड़ी भूल है और जनता को धोखा देने के लिए ये कहा जा रहा है। सर, जैसे कि आप कह रहे हैं कि कायस्थों से अपील कर रहे हैं कि अंशुल अभिजीत को वोट दीजिए और बाकी कायस्थ कह रहे हैं कि रविशंकर को वोट दीजिए, तो कैसे जनता डिसाइड करेगी किनको वोट देना? देखिए, जहाँ तक वोट का सवाल है, ये वोट जो है प्रत्येक व्यक्ति का अपना अधिकार होता है। जनता जिसको चाहे वोट देगी। मतदाता को वोट देने का अधिकार स्वतंत्र अधिकार है। लेकिन ये कायस्थ महासभा ये सोचती है कि जब कायस्थों से वो मिलते भी नहीं है, कायस्थों के लिए कोई भी एक काम कोई गिना दे, ये संभव नहीं लगता। वैसी स्थिति में ये सभा अपनी आस्था दिखलाती है कि कायस्थों के हित में इस बार अंशुल अभिजीत को मतदान देने के लिए प्रेरित किया जाए। क्यों? अंशुल अभिजीत की शिक्षा दीक्षा सेंट स्टीफेंस से ग्रेजुएशन, एमए की शिक्षा दीक्षा लंदन विश्वविद्यालय से, एमफिल की शिक्षा दीक्षा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से करके उन्हें डॉक्टर की उपाधि से अलंकृत किया गया है। तो अंशुल अभिजीत एक कलम के जादूगर हैं। और जहां तक कायस्थों का सवाल है, कायस्थों में जो पढ़ाई लिखाई की सारी योजनाएं हैं, उसकी योजनाओं का संचालन हमारे माननीय सांसद महोदय रविशंकर प्रसाद जी ने कभी नहीं किया, कोई सहायता नहीं दिया। आपसे एक क्वेश्चन होगा, पप्पू यादव रामकृपाल यादव का एक बयान आया था कि राहुल गांधी के बाप दादा ने देश को बर्बाद किया है, देश को लूटने का काम किया है, महागठबंधन के सारे नेता जाएंगे जेल इसी काम। क्या आपको कहिएगा? मैं भी इस पर बोलूंगी। वो रामकृपाल जी ही क्या, उनके जो प्रधानमंत्री है, उनके जो होम मिनिस्टर अमित शाह है, वो तो सारे विपक्ष को जो है जेल भेजने का काम किया। अभी आदिवासी का पुत्र हेमंत सोरेन को जेल में डाले हुए हैं, अरविंद केजरीवाल पैरोल पर आए हुए हैं, और लालू जी को भी कई बार जो है जो विपक्ष में जो इनका विरोध करता है उसको जेल भेजते हैं। आज जो भ्रष्टाचारी है, जिसको कहते हैं कि अजीत पवार चक्की पीसिंग, वह जो है कि समर्थन कर देता है, तो इनके वॉशिंग मशीन में जो है कि वह साफ सुथरा होकर डिप्टी सीएम महाराष्ट्र का हो जाता है। तो ये रामकृपाल जी किसके बदौलत राजनीति में आए हैं और कैसे आए हैं, उस पूरा पटना साहिब और पाटलिपुत्र की जनता जानती है कि उनका गॉडफादर कौन था और एमएलए में 90 में कैसे चुनाव हार गए। और माननीय लालू प्रसाद यादव उनको धार्मिक न्यास बोर्ड का चेयरमैन बनाया, फिर एमएलसी बनाया, फिर सांसद बनाया, फिर उनको जो है सेंट्रल के पॉलिटिक्स में लाया। और जब उनकी पुत्री मीसा भारती लड़ी तो वह जो है भगवा का बीजेपी का जो है जो ढोंगी बाबा का जो है कुछ पकड़ लिए हैं। तो रामकृपाल जी का बोलने का कोई अधिकार नहीं।